हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर नॉलेज यूट्यूब चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप अच्छे होंगे। मैं आशा करता हूं अपनी तैयारी में जुटे होंगे और बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही प्यारा सेशन जो आपके हर एक एग्ज़ाम HSSC, SSC ऑल एग्ज़ाम में हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यह सीरीज़ लेके आया हूँ जिसमें आपको टॉप 100 क्वेश्चन MCQ लेके आया हूँ जो आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम में बहुत बेहतरीन होंगे। सो गाइज, आपको मेरे द्वारा लाई गई MCQ सीरीज़ पसंद आएगी, इसलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं यही कहूँगा कि आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल आर के नॉलेज पर पहले से जुड़े हैं तो एक बार सेशन को शेयर करने का काम करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर नए हैं तो हमारे चैनल आर के नॉलेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो पहुंच सके। इसलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी क्लास को यहीं पे शुरू करता हूं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है वो ये है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। ए संस्कृत, बी पाली, सी ब्राही, डी खरोष्टी। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी, कौन सी भाषा थी? राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड नंबर क्वेश्चन। पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। ए सिक्कों का अध्ययन, बी शिलालेखों का अध्ययन, सी महाकाव्यों का अध्ययन, डी भूगोल का अध्ययन। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, शिलालेखों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है 3 नंबर क्वेश्चन। महापाषाण काल संस्कृति 500 ईसा पूर्व 100 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। ए पत्थर के बने अस्त्र, बी पत्थर से बने औजार और उपकरण, सी बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ या कब्रें, डी पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर होगा सी, बड़े पत्थरों से घिरी हुई समाधियाँ और कब्रें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी एल्यूमिनियम, कॉपर, सी आयरन, डी सिल्वर। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी बताएं। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? वो थी बी, कॉपर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। ए ऑप्शन हड़प्पा सभ्यता में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी बुद्ध के काल में, डी मौर्यों के काल में। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ प्रकट हुए थे? इसका राइट आंसर होगा सी, बुद्ध के काल में। अगला प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर प्रश्न। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? ए उचित समतावादी, बी दास श्रमिक आधारित, सी वर्ण आधारित, डी जाति आधारित। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए, उचित समतावादी। अगला प्रश्न है दोस्तों 8 नंबर प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ए ऑप्शन, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, बी गाय उनके पवित्र थी, सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, डी उनकी संस्कृति सामान्य नहीं थी। इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वो है 9 नंबर क्वेश्चन। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में सबसे पहले कौन सा शहर खोजा गया था? ए ऑप्शन हड़प्पा, बी पंजाब, सी मोहनजोदड़ो, डी सिंध। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी बताएं। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं? मिट्टी के बर्तन, गुफाएं, नाव, डी मकान। इसका राइट आंसर होगा बी मुद्राएं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वो है 11 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ए ऑप्शन 1935, बी 42, 1901, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन 1922। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल आर नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। अगर पहले से जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, तो एक बार शेयर करने का काम करें। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा दोस्तों सी 1901। अगला प्रश्न है दोस्तों, वो है 12 नंबर प्रश्न। हड़प्पा सतलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? हड़प्पा की खुदाई के समय क्या नहीं मिला था? ए ऑप्शन नालियों और कुएं, बी दुर्ग, सी धान्यागार, डी शिखर सहित मंदिर। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा डी शिखर सहित मंदिर नहीं मिले थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, वो ये है, सिंधु घाटी का प्राचीन मंदिर संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? ए पशुपति इंद्र और देवी माता, बी पत्थर पेड़ और पशु, सी विष्णु और लक्ष्मी, डी शिव और शक्ति। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी शिव और शक्ति। अगला प्रश्न है दोस्तों, वो है 15 नंबर प्रश्न। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है? बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है? कालीबंगा, हड़प्पा, चंदूहड़ो, मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, चंदूहड़ो, चहुंदड़ो, सॉरी। अगला प्रश्न है वो है, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियां में निम्न में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? भैंस, बी भेड़, सी गाय, डी सुअर। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, गाय। अगला प्रश्न है दोस्तों, वो है 17 नंबर प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी भाई, ए प्रकृति के बैलों की पूजा, बी व्यवस्थित शहरी जीवन, सी पशुचारण खेती, डी जाति समाज। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन, व्यवस्थित शहरी जीवन। अगला प्रश्न है दोस्तों, वो है 18 नंबर क्वेश्चन। लोथल नामक स्थान पर निम्न में से सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? ए सिंधु घाटी, बी मोसोपोटामिया, सी मिस्री, डी फारसी। इसका राइट आंसर होगा ए सिंधु घाटी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है 19 नंबर क्वेश्चन। देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, बी भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। देवी माता की पूजा किसके साथ संबंधित थी? इसका राइट आंसर होगा सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। अगला प्रश्न है दोस्तों 20 नंबर प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने मकान किससे बनाते थे? पक्की ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी से, उपयुक्त सभी से। इसका राइट आंसर होगा ए
पक्की ईंटों से। अगला प्रश्न है दोस्तों, वो है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानघर, बी धान्यागार, सी स्तंभ हॉल, डी 2 मंजिला मकान। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा, वो होगा बी धान्यागार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी? नगर सभ्यता, कृषिक सभ्यता, मध्य पाषाण सभ्यता, पूर्व पाषाण सभ्यता। इसका राइट आंसर होगा, वो होगा दोस्तों बी ऑप्शन, कृषिक सभ्यता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है 23 नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का पंतन नगर या बंदरगाह कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? कालीबंगा, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें, और यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले समय में कोई भी वीडियो लेकर आऊं तो वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। इसका राइट आंसर होगा बी लोथल। अगला प्रश्न है दोस्तों, वो है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंगम, दयाराम साहनी। इसका राइट आंसर होगा, वो होगा दयाराम साहनी, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है दोस्तों, वो है 25 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस द्रव का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? टेराकोटा, बी कांसा, सी तांबा, डी लोहा। इसका राइट आंसर होगा ए टेराकोटा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वो है 26 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? ए चार्ल्स मेसन, बी कनिंगम, सी एम व्हीलर, डी पी एस वॉट्स। इसका राइट आंसर होगा, वो होगा डी पी एस वॉट्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, वो है 28 नंबर प्रश्न। हड़प्पावासी किस वस्तु का उत्पादन अग्रणी थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, जौ। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे भाई? इसका राइट आंसर होगा, वो होगा सी कपास। अगला प्रश्न है दोस्तों 29 नंबर प्रश्न। हड़प्पा के निवासी कौन थे? ग्रामीण, शहरी थे, या खानाबदोश थे, या जनजातीय थे? हड़प्पा के निवासी कौन थे? हड़प्पा के निवासी बी शहरी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, वो है 30 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार, डी कृषि। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा, वो होगा डी कृषि। अगला प्रश्न है दोस्तों, वो है 31 नंबर प्रश्न। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? हड़प्पा सभ्यता है जो किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, बी ऑप्शन रावी, सी यमुना, डी सिंधु। इसका राइट आंसर होगा बी रावी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वो है 32 नंबर प्रश्न। सिंधु में मोहनजोदड़ो का अर्थ है? ए ऑप्शन दुष्ट आत्माओं का शहर, बी पशुपतियों का आहार, सी शिव की भूमि, डी मृतकों का टीला। इसका राइट आंसर होगा डी मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है दोस्तों, वो है 33 नंबर प्रश्न। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? ए ऑप्शन लरकाना, बी मोंटगोमरो, सी सिंध, डी उधमपुर। इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ए ऑप्शन
लरकाना। अगला प्रश्न है दोस्तों, वो है 35 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो व्यवहार में नहीं लाई गई थी? मृदभांड, बी आभूषण, सी बढ़ईगिरी या काष्ठकारिता, डी लुहार या लुहारगिरी। इसका राइट आंसर होगा वो होगा लुहार या लुहारगिरी, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों 36 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी सामवेद। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें और एक बार शेयर करने का काम करें। इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 37 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वान संतों कपिल, गोर्गी और मैत्रेय का घर था? काशी, मिथिला, उज्जैनी, पाटलिपुत्र। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से जल्दी बताएं। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, मिथिला। अगला प्रश्न है वो है 38 नंबर। भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ए ऑप्शन उपनिषद, बी सामवेद, सी ऋग्वेद, डी रामायण। इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, उपनिषद, मुंडकों उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों वो है 39। वेद शब्द का अर्थ है, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता, शक्ति। वेद शब्द का अर्थ है वो है ज्ञान, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है दोस्तों वो है 40 नंबर प्रश्न। वेदों को माना जाता है स्मृति, श्रुति, ज्ञान, शिक्षा। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी बताएं। इसका राइट आंसर होगा बी श्रुति। अगला प्रश्न है दोस्तों वो है 42 नंबर क्वेश्चन। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? ए चांदी, बी सोना, सी लोहा, डी तांबा। सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? राइट आंसर इज बी, सोने का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ए यजमान, बी श्रमण, सी अथर्वन, डी श्रेष्ठीन। इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी अथर्वन। अगला प्रश्न है दोस्तों वो है 44 नंबर प्रश्न। भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? ऋग्वेद की संहिता में, यजुर्वेद की संहिता में, सी सोमवेद की संहिता में, डी अथर्ववेद की संहिता में। इसका राइट आंसर वो होगा सी सामवेद की संहिता में। अगला प्रश्न है दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन। इसमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। इसका राइट आंसर होगा डी, तंबाकू का ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न है दोस्तों वो है 46 नंबर प्रश्न। आरंभिक कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए ऑप्शन वे संस्कृत बोलने वाले थे, बी ऑप्शन वे घुड़सवारी किया करते थे, सी ऑप्शन वे कई शुंडों में भारतवर्ष पहुंचे, डी ऑप्शन वे मुख्य नगरों का विकास निवास करते थे। इसका राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों डी ऑप्शन, वे नगरों का निवास करते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? जो राजाओं के द्वारा कर वसूला जाता था उसको क्या बोलते थे? ए बलि, बी विदत, सी वर्मन, डी कर। राजाओं के द्वारा जो कर वसूला जाता था उसको बलि बोलते थे, ए ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है 48 नंबर प्रश्न। वैदिक आर्यों की प्रमुख योजना थी। जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, सी चावल और दालें, डी सब्जियां और फल। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन 49। आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल क्यों रहे? ए ऑप्शन, उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया। बी ऑप्शन, वे अधिक लंबे और बलवान थे। सी ऑप्शन, वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे। डी, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी, घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों 50 नंबर प्रश्न। आर्य सभ्यता मनुष्य के जीवन में आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ए ब्रह्मचार्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, बी गृहस्थ ब्रह्मचार्य वानप्रस्थ संन्यास, सी ब्रह्मचार्य वानप्रस्थ संन्यास गृहस्थ, डी गृहस्थ संन्यास वानप्रस्थ। इसका राइट आंसर वो होगा ए ऑप्शन, ब्रह्मचार्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है 51 नंबर क्वेश्चन। भारतीय प्रतीक पर उत्तरीकरण सत्यमेव जयते लिया गया है। ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भगवत गीता से, मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है भाई? मुंडकोपनिषद से, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर प्रश्न। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित है? शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर, प्रतिभा पर। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन, व्यवसाय पर। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वाले में से था? ए राई, बी गेहूं, सी जौ, डी जई या ओट। इसका राइट आंसर होगा सी, जौ। अगला प्रश्न है दोस्तों वो है 54 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी मिलती है? सुक्त परिवार प्रणाली, बी कृषि, सी वर्ण व्यवस्था, डी विवाह प्रथा। इसका राइट आंसर होगा बी, कृषि। अगला प्रश्न है दोस्तों वो है 55 नंबर क्वेश्चन। जुरेसिक काल में माना गया पूरी तरह से तैयार वृक्षीय फॉसिल कहा गया है? पिथौरागढ़, छत्तीसगढ़, रामगढ़, बहादुरगढ़। इसका राइट आंसर होगा बी, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है दोस्तों 56 नंबर प्रश्न। यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? सोमवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। यज्ञ सूत्र, इसका राइट आंसर होगा सी, यजुर्वेद। अगला प्रश्न है दोस्तों 57 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होता है? ए समिति, बी सभा, सी गण, डी विधाता। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, समिति। नेक्स्ट प्रश्न है वो है 58 नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? ये ऑप्शन खरोष्टी है, अज्ञात है, ब्राही है या तमिल है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि बी ऑप्शन, अज्ञात है। अगला प्रश्न है दोस्तों 59 नंबर। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, सामवेद में। अगला प्रश्न है दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन सॉरी। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है? ज्ञान होता है, बुद्धिमत्ता होता है, पास बैठना है या पठन, सरस्वर पाठ। इसका राइट आंसर होगा सी, पास बैठना। अगला प्रश्न है दोस्तों 61 नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का गोदी बाड़ा लोथल यहाँ स्थित है? गुजरात में है, पंजाब में है, पाकिस्तान में है, हरियाणा में है। यह है गुजरात में, ए ऑप्शन।
अगला प्रश्न है दोस्तों 62 नंबर प्रश्न। आयरन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती क्या थी? उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, सप्त सिंधु, दिल्ली। आर्य जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ पर थी? यूपी, बंगाल, सप्त सिंधु, दिल्ली। इसका राइट आंसर होगा सप्त सिंधु, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है दोस्तों 63 नंबर प्रश्न। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी? कृषि, व्यापार, चौक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, डी बढ़ईगिरी। इसका राइट आंसर होगा ए कृषि। अगला प्रश्न है दोस्तों वो है 64 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिभा वापस देने के लिए कहा? बांग्लादेश, भूटान, चीन, पाकिस्तान। इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है दोस्तों वो है 65 नंबर प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन चट्टान कटौती की वास्तुकला, बी बंदरगाह, सी कपास की खेती, डी मिट्टी के पात्र। इसका राइट आंसर होगा डी मिट्टी के पात्र। अगला प्रश्न है वो है दोस्तों 67 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा गया? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। इसका राइट आंसर होगा बी सामवेद में। दोस्तों लगातार बने रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले समय में कोई भी वीडियो लेकर आऊँ वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों मेरे द्वारा लाई गई सीरीज आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिस पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वे थे? ए ऑप्शन याज्ञवल्क्य, बी वशिष्ठ, सी अगस्त्य, डी विश्वामित्र। इसका राइट आंसर होगा सी अगस्त्य। अगला प्रश्न है दोस्तों वो है 69 नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? पाकिस्तान में कौन सा है? लोथल है, कालीबंगा है, आलमगीरपुर है, डी हड़प्पा है। इसका राइट आंसर होगा डी हड़प्पा। अगला प्रश्न है दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता है, मेसोपोटामिया सभ्यता है, मिस्री सभ्यता है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है दोस्तों 71 नंबर। विषम ज्ञात कीजिए, विषम शब्द ज्ञात कीजिए। सोमवेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण, ऋग्वेद। सी ऑप्शन विष्णु पुराण। अगला प्रश्न है दोस्तों वो है 72 नंबर क्वेश्चन। विशाल स्नानघर कहाँ मिला है? हड़प्पा में, लोथल में, चंदूहड़ो में, मोहनजोदड़ो में। डी ऑप्शन मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है दोस्तों वो है 73 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु की, पशुपति की, इंद्र की, ब्रह्मा की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ए ऑप्शन विष्णु की। अगला प्रश्न है दोस्तों 74 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करता है? लॉर्ड वुली, दयाराम साहनी, वी.एस. अग्रवाल, ए.एल. बाशम। इसका राइट आंसर जो होगा दयाराम साहनी, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है दोस्तों 75 नंबर। निम्नलिखित का मेल कीजिए। पहले नंबर पे कौन आएगा, दूसरे पे कौन आएगा, ये मेल करना है भाई। इसका राइट आंसर जो होगा मैं सीधा बता दूं, इसका राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है वो है 76 नंबर क्वेश्चन। उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है? महाकाव्य है, कथा संग्रह है, हिंदू दर्शन का स्रोत है, या कानून की पुस्तकें हैं। इसका राइट आंसर होगा सी हिंदू दर्शन का स्रोत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 77 नंबर क्वेश्चन। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों का संबंध रखता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी यजुर्वेद।
अगला प्रश्न है दोस्तों 78 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस वेद में जादू चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, अथर्ववेद। अगला प्रश्न है दोस्तों 79। सिंधु घाटी सभ्यता में बृहस्पति स्नानघर या विशाल स्नानघर निम्नलिखित में से किस नगर में पाए जाते हैं? लोथल, मोहनजोदड़ो, मिताथल, कालीबंगा? राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है दोस्तों 80 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? चट्टान से निर्मित स्थापत्य, बी बंदरगाह, सी जल संरक्षण, डी मिट्टी के पात्र? इसका राइट आंसर होगा जल संरक्षण, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है दोस्तों 81 नंबर क्वेश्चन। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र, अग्नि, पशुपति, विष्णु? इसका राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बस दोस्तों मैं अपनी क्लास में आज यहीं पर ख़त्म करता हूं और आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा लाई गई 100 MCQs मेरे ख्याल से नहीं करा पाया। इसमें लगभग 80 से 85 क्वेश्चन करा पाया हूं, जो आपके हर एक एग्ज़ाम में हिस्ट्री के क्वेश्चन 2 या 4 देखने को मिलते हैं, चाहे वह HSSC का हो, SSC का हो, रेलवे ग्रुप डी का हो, या ग्राम सचिव, पटवारी, दुर्गा शक्ति, हरियाणा के कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे जाते हैं, जो मैंने MCQ सीरीज़ के द्वारा लाने का प्रयास किया है और आगे भी लेकर आऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं कि आज का सेशन कैसा रहा। अगर दोस्तों अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे आर नॉलेज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले समय में कोई भी वीडियो लेकर आऊँ वो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। अगर आप पहले से जुड़े हैं, आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो एक बार चैनल को शेयर करने का काम करें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।